बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है टर्टल वाइन कैलिसिया रेपेंस और इसकी 3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। और ये कॉमन टर्टल वाइन है, इसमें वेरिएशन नहीं होती, ये वेरीगेटेड नहीं है। मेरे पास वेरीगेटेड भी हैं और पिंक लेडी भी है और 3 टर्टल वाइन्स हैं और तीनों की हैबिट्स टोटल डिफरेंट हैं। ये नहीं है कि तमाम इनके नेम से एक जैसे हैं, तो ये एक ही हैबिट है। इन तीनों की डिफरेंट हैबिट है। और ये जो कॉमन टर्टल वाइन है कैलिसिया रैपेंस की एक पहली वैरायटी, ये जो है एक ग्राउंड कवर के तौर पर लगती है। इसको हम हैंगिंग बास्केट के तौर पर भी लगा सकते हैं और ये जहाँ से चलती जाती है ये स्प्रेड होती जाती है और उसको कवर कर लेती है। इसको ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं। और ये टर्टल वाइन की जो कॉमन वैरायटी होती है वो है। और अगर हम इसको अपने गार्डन में बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं तो ये बहुत सारी जगहों पर फैल जाती है और इसकी जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं, वहीं से ये अपनी जो एरियल रूट्स होती हैं वो निकालती है और फिर हर जगह से जहाँ जहाँ से गुजरती जाती है वहीं से स्प्रेड होती जाती है और अपनी जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाती रहती है। तो ये एक कह सकते हैं कि वो प्लांट है और इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये वो प्लांट है जो कि आप इंडोर रख सकते हैं और काफ़ी दिनों तक डार्क एरिया में ये रह लेती है। इसने जिस गमले से गुज़रना है वहीं से हर पॉट में ये अपनी जगह बना लेती है। और अगर आपकी सर्दियों में टर्टल वाइन जो ख़त्म हो जाती है, डाई हो जाती है, तो उसकी ये रीज़न हो सकती है बहुत ज़्यादा सर्दी को ये पसंद नहीं करती है। ये ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट हो सकता है और इसको थोड़ा-सा मॉइस्चर एनवायरनमेंट पसंद होता है। सॉइल इतनी मॉइस्चर पसंद नहीं होती। इसको एनवायरनमेंट जो इसका जो हवा में नमी होती है वो इसको पसंद होती है। इसकी सॉइल को हर वक़्त वेट नहीं रखेंगे। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है और ये ड्रॉट टॉलरेंट होती है और इसको छोटे से छोटे कप्स में आप लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। और जहाँ पे ये इसको डार्क एरिया मिल जाता है वहीं पे ये खुश रहती है। और बहुत अगर सर्दियों में ये डाई होना शुरू हो जाती है तो उसको धूप से ख़त्म कर दें, उसकी धूप उसको अंदर वाली साइड पे ले जाएँ, जहाँ पे इसको धूप डायरेक्ट ना मिले। डायरेक्ट धूप में ये बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ख़ास तौर पर सर्दियों में ये जब सूरज नहीं आ रहा होता तब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके सिर्फ़ ये रह जाती हैं, ब्रांचेस रह जाती हैं और बाज़ औक़ात ये बिल्कुल टोटली ड्राई हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसको अगर हम ड्राई और डार्क एरिया में ले जाते हैं तो ये बहुत हैप्पी हो जाती है और हमारी कटिंग्स भी स्टेबल हो गई हैं और माशाल्लाह ये भी जो लटकी हुई थी अब ये स्टैंड हो गई, अपने फुट पे खड़ी हो गई हैं। और कोलियस की कटिंग्स तो बहुत खूबसूरत लगती है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और हम बात कर रहे थे टर्टल वाइन्स की और ये 3 टाइप्स की टर्टल वाइन्स हैं। इसमें वेरिएशन वाली भी होती है और नॉन वेरिएशन। ये वेरीगेटेड टर्टल वाइन नहीं है। ये है कॉमन टर्टल वाइन और ये बहुत फैलती है। इसको जो रेनी सीज़न होता है, रेन का वाटर इसको बहुत पसंद है। और वैसे हम अगर पानी डालते हैं तो ये इतना लाइक नहीं करती है। ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, सक्यूलेंट प्लांट है, लेकिन रेन वाटर ये बहुत लाइक करती है। और हो सकता है कि ये इसका टेम्परेचर जो कूल सा और क्लाउडी सा और डार्क एरिया इसको जो ये लाइक करती है, तो ये इसको रेनी सीज़न में इसको बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाता है। हर वक़्त क्लाउड्स रहते हैं, सूरज नहीं आता है और ये फैलती जाती है और हर पॉट में से गुज़रती जाती है। तो अगर हम इसको इंडोर रखना चाहते हैं, डार्क एरिया में रखना चाहते हैं, ये वो वाहद प्लांट है जो आपकी हैंगिंग बास्केट में और इंडोर एरिया में रह सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए ये फुल पॉट भर चुका है और ये मेरा पॉट है उसका
ये अब ऊपर पता चलेगा कौन-सा मेरा पोर्ट है और इसके नीचे सारी ये फैल चुकी है और यहाँ पे इसको डार्क एरिया मिला है। ये है मेरा इंडोर एरिया, इंडोर प्लांट्स का एरिया और यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क सा होता है। अब ये आप यकीन करें ये इतनी सी मुझे ब्रांच मिली थी, इसको मैंने बाय नहीं किया है और ये वो प्लांट है जिसको मैंने बाय नहीं किया है। ये इतनी सी ब्रांच से मैंने इतने ज़्यादा पॉट इसके भर गए हैं, ये अल्लाह ताला ने इसको भरा है और अगर ये सर्दियों में टोटल ख़त्म हो जाती है, तो ये गर्मियों से कहीं न कहीं से निकल आती है। आप इसको एक मर्तबा ले आते हैं अपने घर में, तो ये आपको हर वक़्त ही आपके गार्डन में हर जगह से मिलेगी। अगर सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो इसकी टेंशन ना लें, ये खुद ब खुद निकल आती है, कहीं न कहीं से इसकी ब्रांचेज़ निकल आती हैं और उन्हीं जो जली हुई ब्रांचेज़ होती हैं, उनमें से ये ग्रीन-ग्रीन होना शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए अब ये मेरे कैक्टस के प्लांट में जा रही है और यहाँ पे ये खुद ब खुद पता नहीं कैसे आई होगी और ये एक पॉट है मेरा, तो इसके अंदर कोई इसने स्प्रेड कर लिया होगा, खुद ही गुज़र रही होगी और खुद ही ये अपनी प्रोपेगेशन करती है और हमें इसकी प्रोपेगेशन नहीं करनी पड़ती। अगर इसकी इतनी सी ब्रांच कट करके हम किसी पॉट के ऊपर रख देते हैं, तो इसकी एरियल रूट्स उसको कवर कर लेती हैं और ये फिर फैलना शुरू हो जाती है। ये इसकी एरियल रूट्स हैं जो मौसम है ये रेनी सीज़न, इसमें बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स इसकी बनती हैं। तो बहुत फैलने वाला प्लांट, जगह-जगह पे फैलने वाला प्लांट्स ये टर्टल वाइन है। इसको कहीं से छोटी-सी ब्रांच मिल जाती है, आप अपने घर में ले आएँ, हैंगिंग बास्केट में लगाएँ, कटी हुई बॉटल्स में लगाएँ, कप्स में लगाएँ, हर जगह ये लग जाती है। डायरेक्ट धूप को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ये डार्क एरिया को पसंद करती है। अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो ये डार्क एरिया का प्लांट है। वैसे डार्क जो एरिया होता है उसमें बहुत कम प्लांट्स रहते हैं। अब इस जगह पे भी मैंने बहुत सारी जो टटर वाइन्स होती ही बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अब ये सिंपल वाली टटर वाइन है। और अब इसकी मैं दूसरी वैरायटी आपको दिखाती हूँ जो कि वेरिएशन में होती है और इसकी 3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास, वेरीगेटेड भी है और सिंपल वाली भी है और एक बहुत छोटे स्मॉल लीव्स वाली भी है। तो इसकी छोटी से छोटी एक कटिंग ले लें और ये इजीली चल जाती हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तब भी चल जाती हैं, कम होता है तब भी चल जाती हैं। ये कह सकते हैं कि हर किस्म के पानी में ये चल जाती है, लेकिन धूप को ये पसंद नहीं करती है और जिस भी प्लांट से गुजरे उसी में जगह बना लेती है। तो कोई भी खाली प्लांटर जो देखें उसमें लगा दें। अब ये देखें, ये मेरी वेरीगेटेड टर्टल वाइन है, ये बोविलियन जू है और इसको ये कैलिसिया रेपन्स वेरीगेटेड है और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, पिंक कलर थे और बहुत ज़्यादा कलर्स थे। इसके नीचे से पर्पल कलर हुए हैं, ये खुद ब खुद हुई है और पहले तो थोड़े से पिंक से लीव्स थे और ये बिल्कुल ही अब बाद में ग्रीन होना शुरू हो गई और बिल्कुल ख़त्म हो गई। सर्दियों में सिर्फ इसकी 2 ब्रांचेस थी, छोटी-छोटी 2 इंच की ब्रांचेस जो मैंने किसी और पॉट में लगा दी थी जब ये मर रही थी, डाई हो रही थी। तो इसको मैंने और उससे ये बहुत इसके जो पॉट्स हैं वो भर चुके हैं और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग अगर आप पॉट के ऊपर भी रख देंगे तो ये चल जाएगी। और इसकी हैबिट जो सादी वाली टर्टल वाइन है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है और ये कह सकते हैं कि टोटली उससे डिफरेंट है, लेकिन इनके ये जो भरने की रफ्तार है माशाल्लाह ये सेम ही है और इसके लीव्स थोड़े छोटे होते हैं, ये दरमियाने वाला जो लीव्स होता है दरमियान वाला वो है। अब इससे भी स्मॉल साइज़ में है मेरे पास, तो अभी उसमें थोड़ी-सी वेरिएशन बाकी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। इसकी बात करें अगर बोवेलियन ड्यू और वेरीगेटेड टर्टल वाइन, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, वो मेरे नेटिव का हिस्सा नहीं था, वो मैंने बाय किया था और वो जिन एरिया से पहाड़ी इलाकों से ठंडे कूल एरिया से आया था, वो प्लांट वेरीगेशन वाला वो मेरे माहौल के मुताबिक नहीं चला है। इसने ये अपने कलर्स मेरे नेटिव
मेरे एरिया के हिसाब से अपने जो कलर्स हैं वो चेंज कर लिए हैं। और फिर ये ऊपर से ग्रीन है और नीचे से पर्पल है, जो कि सर्दियों में इसके कलर्स बहुत डार्क पर्पलिश कलर में और बहुत ब्लैक भी बाज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से। और इनके नोज़ पिंक पिंक हो जाते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाली सर्दियों में इनमें कितने कलर्स आते हैं और कौन-कौन से आते हैं और कौन से बाकी रह गए हैं। तो बहुत इनमें स्नेल बहुत लगती हैं, बहुत ये अब मौसम है रेनी जो सीज़न है तो इसमें बहुत स्नेल्स आती हैं। तो आप थोड़ा-सा स्प्रे लें, हल्का-सा माइल्ड सा स्प्रे लें और उसको तमाम ही प्लांट्स पे कर दें। इस सीज़न में ठीक है बीज़ आती हैं, बटरफ्लाइज़ आती हैं, लेकिन जो स्नेल्स वगैरह हैं इनके पॉट में कर दें, सॉइल में कर दें, पॉट के नीचे कर दें। नीचे वाले एरिया में फ्लावर्स पे ना करें, नीचे वाले एरिया में कर दें ताकि स्नेल्स वगैरह जो होती हैं वो प्लांट्स को बहुत ख़राब करती हैं। तो थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का स्प्रे करें, ज़्यादा ना करें ताकि हमारी बटरफ्लाइज़ वो भी तो आती हैं और बीज वगैरह के लिए हार्मफुल ना हो और हमारे प्लांट्स भी बच जाएँ जो ये लीव्स खा रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स को खा लिया है। और ये सादी वाली टर्टल वाइन है, ये डार्क एरिया को पसंद करती है, जबकि जो वेरिएशन वाली टर्टल वाइन है वो सनी एरिया को पसंद करती है। और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो टर्टल वाइन है कैलिसिया रैपन्स की दोनों तीनों वैरायटी वो थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट इनकी हैबिट्स हैं, क्योंकि जो वेरिएशन वाली होती हैं थोड़ी-सी सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मामला उल्ट है। यहाँ पे ये थोड़ी हसास है, ये सूरज को पसंद नहीं करती है, जबकि वेरिएशन वाली जो है ये धूप वाले एरिया में इसको रखें और धूप को बर्दाश्त भी करती है और उसको पसंद भी करती है, लाइक भी करती है। और ये हैंगिंग बास्केट में लगाएँ, इसको क्यारियों में लगाएँ, बेड्स बनाएँ इसके, ये ग्राउंड कवर के तौर पे लगती हैं और ये हैबिट इनकी मिलती-जुलती है। और जो सर्दियों में इनके जो लीव्स गिर जाते हैं वो भी हैबिट मिलती-जुलती है। ये है पिंक लेडी, इसके लीव्स बहुत छोटे-छोटे से हैं और इसमें आप लाइन्स भी देख सकते हैं, पिंक-पिंक सी, जो सर्दियों में बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। इसमें अभी वेरिएशन बाकी है और मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाई है, वहाँ पे इसकी वेरिएशन मुझे नज़र नहीं आ रही है। पिंक लेडी की इसमें इस पॉट में नज़र आ रही है। तो इसमें इसके जो ब्रांचेस रह गई हैं, सबसे सेंसिटिव ये पिंक लेडी है। और इसके बहुत ज़्यादा कलर्स सर्दियों में बहुत पिंक हो जाती है, बहुत खूबसूरत हो जाती है। और बहुत सारे और भी पॉट्स भी मैंने लगाई हुई हैं, वो इधर-उधर कहीं पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं। जब हमने वीडियो बनानी होती है तो बहुत सारे प्लांट्स हमें नहीं मिलते हैं कि कहाँ-कहाँ रखे हुए हैं। पिंक लेडी को ना तो बहुत ज़्यादा धूप पसंद होती है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी पसंद होता है और ना ही इसको बहुत कम लाइट में ये रह सकती है। सबसे सेंसिटिव प्लांट पिंक लेडी है। और तमाम ही टर्टल वाइन जो होती हैं वो हमारे गार्डन में रह जाती हैं, जो कम सेंसिटिव होती हैं बहुत तादाद में बढ़ जाती हैं, जो सेंसिटिव होती हैं थोड़ी कम रह जाती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।